नहीं है कि कोई साधन नहीं है क्या? और यदि कोई साधन हो तो महाराज बताओ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने इन नरकों को धोबी घाट के समान बनाया। ये शरीर क्या है? शरीर एक कपड़ा ही है, वस्त्र ही है। जब कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज्यादा दाग लग जाते हैं, तो हम उनको समय समय पर महाराज सर्फ एक्सेल से साफ कर देते हैं, तो कपड़ा एकदम चमक जाता है। और यदि कपड़े की सफाई ना की जाए तो दाग पे दाग, दाग पे दाग, गंदे से गंदा कपड़ा, फिर उसकी सफाई घर में नहीं होती, फिर घर में वो साफ नहीं होता, उसे तो फिर धोबी घाट में ले जाया जाता है। और फिर धोबी उस कपड़े पे फिर रहम नहीं करता, वो तो महाराज धुनाई करता है, तब कहीं जाके कपड़ा साफ होता है। तो कहते हैं भगवान सुखदेव जी की जो प्रायश्चित के साबुन से इस शरीर में लगे हुए पाप के दागों को साफ नहीं करता, तो उसे नरक में ही जाना पड़ता है। तो महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। तो बोले, भगवान नाम स्मरण मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है। जैसे कोई कपास रुई का पहाड़ हो महाराज, और एक चिंगारी लगते ही सारा रुई का पहाड़ पर्वत सब जल के भस्म हो जाता है। जैसे भुवन भास्कर के उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, कोहरा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान नाम स्मरण मात्र से जीव के समस्त पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवन्तु कास्नेन निहारमिव भास्करः। ऐसा कभी हुआ है महाराज? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसा हुआ है। एक इतिहास की कथा सुनाते हैं आपको। कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल। अजा नाम माया का है, अजा माया को कहते हैं। जो माया में लिप्त है, जो माया में मिला हुआ है, उसे अजामिल कहते हैं। हम सब जीव भी तो माया में ही मिले हुए हैं। जब मातृ गर्भ में यह जीव रहता है तो एकदम निर्मल होता है, इसे माया छू नहीं सकती, माया पकड़ नहीं सकती। जैसे आपने देखा होगा, जब बरसात होती है तो बारिश के समय वह जल की बूंदें एकदम स्वच्छ होती हैं, निर्मल होती हैं। परंतु जैसे पृथ्वी का स्पर्श होता है, भूमि का स्पर्श होता है, तो धूल से मिश्रित हो जाती है। भूमि परत भाढ़ावर होते ही वह जल की बूंदें धूल मिश्रित हो जाती है। इसी प्रकार यह जीव भूमि का, पृथ्वी का, संसार में आते ही माया से लिप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो ना श्री राधे। तो अजामिल कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति राजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः दास्या संसर्गदूषिता। कन्नौज में रहने वाला ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा ब्राह्मण,
सुंदर धर्म पत्नी है मारा। परंतु एक समय जंगल में गया समिधा एकत्रित करने के लिए, और जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक गणिका को देखा, एक शूद्र को देखा, और उस गणिका की गोरी चमड़ी को देख करके, सुंदर चेहरे को देख करके इसका मन बिगड़ गया। ध्यान देना, दोष दो ही जगह से उत्पन्न होते हैं, दो ही स्थान से दोष आते हैं जीवन में, एक आंखों के माध्यम से और दूसरे कानों के माध्यम से। इन दो को जिसने संभाल लिया उसका जीवन निर्मल है महाराज। इसलिए अच्छे दृश्य देखना चाहिए। देखो भी ऐसे दृश्य जिससे हमारे जीवन में अच्छे विचार आए, हमारे जीवन में अच्छाइयां आए। भगवान वेद निर्देश करते हैं कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। हमारे ब्राह्मण लोग वेद में मंत्र का उच्चारण करते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम, अक्षभी भद्रम पश्येम। कर्ण कहते हैं कानों को, कानों से मंगलकारी अच्छी कथाओं को सुनो, आंखों से अच्छे दृश्यों का दर्शन करो, ठाकुर जी की मूर्ति को निहारो, संत महापुरुषों के दर्शन करो, देवताओं का दर्शन करो, तीर्थों का दर्शन करो। बड़ा उच्च कोटि का विद्वान ब्राह्मण था, परंतु मन का कोई भरोसा नहीं महाराज, मन की कोई गारंटी नहीं, मन कब बिगड़ जाए। क्योंकि मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। और मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत पजी। ये मन की तो विडंबना। मन चाहे तो ठाकुर जी से मिला दे, मन चाहे तो संसार में भटका दे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो उस गणिका के पास में जाकर के कहने लगा, देवी जी आपका परिचय, आप हमारे साथ घर चलो ना। गणिका कहने लगी, ऐसे नहीं जाएंगी हम। बोले तुम्हारे साथ में जो पहली पत्नी है उसे घर से निकाल दो पहले तुम, फिर हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। आ गया उस गणिका की बातों। उस गणिका को लेकर के घर में आया। उस गणिका के द्वारा इसके यहाँ 9 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार चातुर्मास का समय था, संत लोगों की मंडली इसके गांव में आई। संतों ने पूछा बच्चों से नगर के, बच्चा यहाँ कोई वैष्णव भक्त का घर है क्या? कोई ब्राह्मण का घर है, कोई संत का घर है जहाँ हम प्रसाद पा सकें, जहाँ बैठ करके हम भगवान का भजन कर सकें? बच्चों ने सोचा चलो ऐसी जगह महात्माओं को भेज देते हैं, इनका बड़ा स्वागत होगा, बड़ा सत्कार होगा। बच्चों ने कहा हाँ हाँ महाराज, यहाँ से कुछ ही दूर वो पेड़ के नीचे में एक बड़ा भगवान का भक्त अजामिल का घर है, वहां चले जाओ। संत लोगों की मंडली आई है घर पर। दरवाजे से आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अजामिल तो घर से बाहर गया है, ये बड़ा डाकू बन गया कुसंगति के प्रभाव से। मैंने पहले भी निवेदन किया कि सत्संग संसर्ग जा दोष गुणम भवंती। सत्संग से ही, संगत से ही दोष उत्पन्न होता है, संगत से ही गुण उत्पन्न होता है। डाका डालने के लिए गया, चोरी करने के लिए। घर में वह गणिका थी, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, मैं एक गणिका हूं। अच्छा देवी कोई बात नहीं, कुछ सूखा अनाज तो दे सकती हो, हम बैठ करके यहाँ प्रसाद बनाएं और ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। भजन चल रहा था संतों का, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण
राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, बोलो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग। महाराष्ट्र की पावन भूमि से संत लोग आए थे, विठ्ठलनाथ की भूमि से, तो इसलिए पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद हरि, रमण बिहारी रमण बिहारी रमण बिहारी रमण बिहारी हरि, रमण बिहारी रमण बिहारी रमण बिहारी, गिरिवरधारी 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 हरि, गिरिवरधारी 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, विठ्ठल 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 पांडुरंग हरि, 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 कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरि, कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरि, बोलो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद बिहारी, हरि, राम कृष्ण हरि
चल रहा था, आ गया अजामिल। तुम आए कैसे यहाँ? तुम्हें किसने आने की आज्ञा दी? चलो यहाँ से उठो, तुम्हें पता नहीं है डाकू अजामिल का घर है। संत मुस्कुराए, कहने लगे भैया नाराज क्यों हो? हम तो भगवान का भजन करने आए। बोले भजन और कहीं करना, ये भजन करने की जगह नहीं है। भीतर से पत्नी निकली और आंख दिखाया, नाराज क्यों होते हो? संत महापुरुष आए, डांटते क्यों उनको? ये अजामिल ना अपनी पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, और पत्नी से डरना भी चाहिए, और इसी में भलाई। प्रेम से बोलो श्री राम। बोले ऐसे चिल्लाते क्यों, नाराज क्यों होते हो? संत हैं, भगवान है। बोले बैठ के भजन कर रहे हैं। बोले प्रसाद पा रहे, पाने दो। संतों ने प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर के जब प्रातः काल संत जाने लगे तो महात्मा कहने लगे, बच्चा अजामिल, बोले अब जाते समय महात्माओं को कुछ दक्षिणा वक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल कहने लगा, महाराज दक्षिणा? वो भी हमसे दक्षिणा लो? बोले तुम्हें पता नहीं है महाराज, अभी तक तुम अपनी शुक्रिया मनाओ कि हमने तुम्हारा लोटा, लंगोटा, कमंडल, माला, झोली अभी छुड़ाई नहीं है। शुक्रिया मनाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। पत्नी बोली, ऐसे बोलते हैं संतों से? बोले कुछ दक्षिणा मांग रहे हैं तो देते क्यों नहीं? अब पत्नी से डरता है। प्रेम से बोलो श्री राम। संत कहने लगे, बच्चा अजामिल, हमें कोई ऐसे रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें एक ही दक्षिणा दे दो। अब की बार तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा, हमारी ऐसी आज्ञा है, हमारा ऐसा निर्देश है कि तुम उस पुत्र का, उस बालक का नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहने लगा, ठीक है महाराज, आप कहते तो रख लेंगे। संत लोग चले गए। कालांतर में इसके यहाँ एक बालक का जन्म होगा। संतों के कहे हुए अनुसार इसने उस बालक का नाम नारायण रखा। उस बेटे से बड़ा प्रेम करता है, बड़ा प्यार करता है। कहीं से भी बाहर से आता है तो बेटा नारायण, बेटा नारायण कहाँ गए, बेटा नारायण जल लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बहुत प्रेम करता है। जब इसका मृत्यु का काल, मृत्यु का अंतिम समय आया तो यम दूत की पार्षद इसके सामने आ गए कालदंड लेकर के। उस भयानक रूप, विकराल रूप को देख करके एकदम डर गया महाराजा अजामिल, चित्कार करने लगा। क्योंकि जीवन में कभी कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, कोई पुण्य कार्य तो किया नहीं था। मृत्यु के समय ही जीव का पता चलता है कि इसने जीवन में क्या किया। मृत्यु यदि सुधर गई तो समझ जाना कि जीवन में बहुत पुण्य थे, अच्छे कर्म थे। मृत्यु के समय जिसको भय लगे, जिसको डर लगे, जो उठा पटक करे, समझ लेना कि इसको यम के दूत ही दिख रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भयभीत होकर के इसने अपने बेटे को आवाज लगाई कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयं प्लावितेन स्वरेण उच्चे राजुहावा कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। जैसे ही इस पवित्र मंगल नाम का स्मरण किया इस अजामिल ने, भगवत पार्षद प्रकट हो गए, भगवान के दूत आ गए और महाराज यम के दूतों को वो धक्का लगाई, वो पिटाई की। यम के दूत कहने लगे, महाराज हमें मारते क्यों हो, हमने क्या किया? बोले ये पापी पुरुष है और पापी पुरुष को लेने के लिए हम आए हैं। बोले महाराज तुमसे गलती हो गई, जल्दबाजी में तुमने गलती कर दी। भगवत पार्षद कहते हैं यमदूतों से। बोले ये कोई पापी वापी नहीं है। बोले इसने हमारे स्वामी, हमारे प्रभु का मंगलमय नाम का स्मरण किया है मृत्यु काल में, अंतिम समय में, इसलिए इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसे तो हम ही लेके जाएंगे। दोनों में आपस में बड़ा विवाद हुआ। अंत तो गत्वा यम के दूत वहां से भाग गए और धर्मराज की सभा में जाकर के कहने लगे, महाराज आज से ये कार्यकाल यहीं समाप्त। बोले अब हम ऐसी ड्यूटी नहीं करेंगे महाराज,
धर्मराज कहने लगे क्या हुआ? अच्छा, ये धर्मराज और यमराज अलग अलग नहीं, एक ही। अच्छे कर्म करने वालों के लिए वो धर्मराज है और पाप कर्म करने वालों के लिए वही यमराज है। जैसे दरोगा जी को आपने देखा होगा, जो अच्छे स्वभाव का होता है, संत स्वभाव का होता है, तो उसके लिए दरोगा जी थोड़ी ना कुछ करते हैं, उसकी तो और रक्षा करते हैं। परंतु जो दुष्ट है, जो आताताई है, जो चोर है, उसके लिए दरोगा जी परेशान का कारण बन सकते हैं, अच्छे व्यक्तियों के लिए थोड़ी। तो इसी प्रकार धर्मराज भी अच्छे व्यक्तियों को अच्छा फल देते हैं और जो गलत कर्म करता है उसी के लिए यमराज बन करके उसको नारकी यातना प्रदान करते। तो धर्मराज कहने लगे हुआ क्या ये तो बताओ। बोले महाराज, उस पापी अजामिल को हम लेने गए और जैसे ही हमने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो वहां 4-4 चमकीले महाराज 4-4 भुजाएं वाले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो। हमने कहा ये पापी है, वो कहते नहीं पापी वापी नहीं, इसने भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया है, इसलिए इसे तो हम ले जाएंगे। महाराज वो पिटाई करी, नस नस ढीली हो गई, अब ऐसी ड्यूटी हम नहीं करेंगे महाराज। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने प्यारे प्रभु का नाम का स्मरण नहीं किया। प्रेम से बोलो श्री राम। धर्मराज जी कहने लगे ज्यादा जोर से मत बोलो, ज्यादा यदि जोर से इस मंगलमय नाम का स्मरण करोगे तो मेरा ये कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी छुट्टी हो जाएगी, सब लोग तर जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा, यहाँ जितने भी नारकी पुरुष। क्योंकि महाराज पेट्रोल पंप के पास में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं। इतनी बड़ी नाम की महिमा। बोले धोखे से भी यदि भगवान नाम का स्मरण कोई ले ले तो वह भव सागर से पार हो जाता है। ये नाम की महिमा। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मसेसागहरम विदुः। सांकेत्यम, कोई संकेत से भी यदि भगवान नाम का स्मरण कर ले, हास्यम परिहास्यम, हंसी मजाक पे भी। क्योंकि कोई व्यक्ति अमृत को यदि जानबूझ करके पिए अथवा अनजाने में पिए तो भी अमृत का काम है अमृत प्रदान करना। कोई विष को जानबूझ करके पिए अथवा हाथ जोड़ करके पिए तो भी विष का काम है मारना। कोई अग्नि को जानबूझ करके हाथ लगावे अथवा अनजाने में हाथ लगवावे अथवा हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहे भो अग्नि त्वाम सन्निधो भव, मैं आपकी सानिध्य में हूं, मेरी रक्षा करो, तो भी अग्नि का स्वभाव है जला। इसी प्रकार भगवान नाम का ये महिमा है। भगवान का भी स्वभाव है जीवों को तारा। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे नाम की महिमा है। भगवान भी स्वयं इस नाम की महिमा को नहीं जानते। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे भी भाव से भगवान का भजन करो तो भी जीव का कल्याण हो जाएगा। भाय कुभाय भाय कुभाय
भगवान श्री राम ने तो एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया, परंतु भगवान के नाम ने तो करोड़ों खलों का उद्धार किया। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। एक बार अयोध्या में माता कौशल्या और माता अंजना और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, ये तीनों माताएं आपस में बैठी हुई और आपस में चर्चा